अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यूज़, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे सिंपल टिश्यूज़ को, और सिंपल टिश्यू में हम स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं आपको बताऊंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की दो टाइप स्टडी करेंगे, जिनमें एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम शामिल है। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की दो फर्दर टाइप्स को, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, लेकिन प्लांट टिश्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा टिश्यू की डेफिनेशन को रिवाइज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यूज़ एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ की भी दो मेजर टाइप्स हैं। अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो इसकी कौन सी मेजर टू टाइप्स हैं? एक है सिंपल टिश्यूज़ और दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़। अगर हम लोग सिंपल टिश्यूज़ को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सिंपल टिश्यूज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल टिश्यूज़ आर द टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ, ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज़। तो कंपाउंड टिश्यू क्या होगा या कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल टिश्यू से बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन रखता होगा। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। मतलब ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे उनको हम कंपाउंड टिश्यू का या कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम देंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स को, जिनमें से सबसे पहले जो टाइप आती है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा हम अगर देखें तो परमानेंट टिश्यूज़ भी सिंपल टिश्यूज़ की ही टाइप है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। यानी ये वो टिश्यूज़ की टाइप है जो कि क्या है, सिंपल टिश्यूज़ है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये ऐसे टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी वो सेल डिवीजन शो करते हैं, या इनके सेल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं, सेल डिवीजन वो कर सकते हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि इनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी स्पेशलिटी होती है वो जो मैंने आपको बताई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम इन सेल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती है, थिन होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड, यानी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं इनमें मौजूद जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, थिन वॉल्ड होंगे। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, तो इनमें लार्ज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी इसके हर सेल में एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक हम इसके अंदर देखते हैं वो क्या है, वो ये है कि इनमें या तो कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, या अगर वैक्यूल्स होते भी हैं तो वो क्या होंगे, वो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। वैसे हम दूसरे प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो उनमें आपको एक सिंगल लार्ज वैक्यूल नज़र आता है, लेकिन इनमें हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल जो है वो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा इन टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स की हम एक और कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। और इंटरसेलुलर स्पेसेस से क्या मुराद है? इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब ये है कि सेल्स में मौजूद जो स्पेस होती है या खाली जगह होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मौजूद जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती।
अब स्टूडेंट्स हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की 2 टाइप्स की तरफ चलते हैं, जो कि इसकी मेजर टाइप्स हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी टाइप है लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो हम एपिकल मेरिस्टेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन द एपिसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, एपिकल या एपिसिस का मतलब क्या है? टिप। और हम ये देखते हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि किसी भी रूट या फिर शूट की टिप पर, यानी बिल्कुल उसके टिप पर प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग नाम देंगे एपिकल मेरिस्टेम का। हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का क्या रोल होता है। एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से प्लांट जो है अपनी ग्रोथ जो है वो शो करेगा। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जब भी एपिकल मेरिस्टेम किसी भी रूट या शूट के डिवाइड करते हैं तो ये इंक्रीज कर देते हैं लेंथ ऑफ द प्लांट में। यानी हम ये देखते हैं कि जब भी एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डिवीजन शो करेंगे तो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज आएगा, और इस टाइप ऑफ ग्रोथ को हम लोग नाम देंगे प्राइमरी ग्रोथ का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसकी नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम्स कौन से टाइप ऑफ मेरिस्टेम है, हम ये देखते हैं कि अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। यानी हम ये देखते हैं कि ये वो टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कि रूट और शूट के लेटरल साइड्स पर आपको नज़र आएंगे, और इनका क्या रोल होता है वो हम देख लेते हैं। ये कौन सी ग्रोथ शो करते हैं? ये ग्रोथ शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और हम सेकेंडरी ग्रोथ को जो है वो किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड्स ऑफ द रूट्स और शूट्स के। तो जब भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो स्टूडेंट्स ग्रो करेंगे, और जब भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिवीजन होती है और इसके नतीजे में प्लांट के पार्ट्स ग्रो करते हैं तो ऐसे ग्रोथ को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, तो आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि लेटरल मेरिस्टेम की फर्दर कितने टाइप्स हैं, तो इसकी मेन 2 टाइप्स हैं। यानी हम लोग लेटरल मेरिस्टेम को 2 फर्दर टाइप्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो टाइप है वो है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी टाइप है कॉर्क कैम्बियम। और ये जो टाइप है ये किस बेस पर है? ये है इसकी लोकेशन की बेस पर। मतलब ऐसे टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि प्रेजेंट होंगे बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसे टिश्यूज़ को हम नाम देंगे वेस्कुलर कैम्बियम का। स्टूडेंट्स वेस्कुलर का मतलब अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, और हमें पता है कि जब भी जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ को हम लोग कलेक्टिवली पढ़ते हैं या हम लोग इसको जो है वो मिलाकर अगर एक नाम देना चाहें तो हम लोग कहते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टिश्यूज़, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वो टाइप जो कि जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ के दरमियान के रीजन में प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग नाम देंगे वेस्कुलर कैम्बियम का। लेकिन वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वो टाइप जो कि प्रेजेंट होगी ऑन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट, तो उनको हम लोग नाम देंगे कॉर्क कैम्बियम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की लोकेशन की बेस पर हम लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 2 टाइप्स में, जो कि हमने डिस्कस भी की। एक थी वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी थी कॉर्क कैम्बियम। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और वो आपके साइड बॉक्स में गिवन भी है। और वो क्या है? वो एक और हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक और जो है वो टाइप है या फॉर्म है, और हम इसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पैचेस की फॉर्म में। और हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये किन किन टाइप ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो ये हमें मिलेंगे ग्रासेस के अंदर। और इनका क्या रोल होता है? तो इनका ये रोल होता है कि ये रीजनरेशन करवाते हैं
किसी भी ऐसे ग्रास के पार्ट की जो कि हर्बीवोर जो है वो क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। यानी जब भी ग्रास हम देखते हैं, ग्रास को कोई भी हर्बीवोर, यानी हर्बीवोर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कौन से एनिमल्स को हम कहते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं जो कि किस चीज़ को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो जब भी कोई भी हर्बीवोर जो है वो किसी भी ग्रास को खा लेगा तो वो पार्ट जो कि ग्रास का एक हर्बीवोर जो है वो खा चुका है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। और वो रीजनरेट कैसे हो सकते हैं, वो इन ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से जो है वो क्या हो सकते हैं, रीजनरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के टाइप ऑफ टिश्यूज़ को हम लोग नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जैसे मैंने बताया कि ये स्मॉल पैचेस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो स्मॉल पैचेस की फॉर्म में मौजूद होंगे। जो भी प्लांट के मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं ये वहाँ पाए जाएंगे और ये रीजनरेशन में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई है या नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लूँगी और इसके अंदर मैं आप लोगों से बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो पूछने वाली हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में बहुत सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है डिफाइन सिंपल टिश्यूज़। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ के केस में भी सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने क्या पढ़ा था कि वो टाइप के टिश्यूज़ जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज़। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो क्या है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप लोगों ने कभी भी डिफरेंस जब दो चीज़ों का लिखना होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि एक तरफ जो है वो आप लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी तरफ आप दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे और दरमियान में आप एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पे आप लोग लिखें प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी साइड पे आप लिखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ और फिर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ वो टाइप है ग्रोथ की जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है। और जब भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं तो प्लांट की जो लेंथ होती है उसमें इंक्रीज़ आता है, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ द प्लांट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है और इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसे टिश्यूज़ की डिवीजन से जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं और ऐसी टाइप ऑफ ग्रोथ को हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो हम देख लेते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि एपिसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी टिप पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे टिश्यूज़ रूट्स और शूट्स की। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स या प्लांट बॉडी के लेटरल साइड्स पर मौजूद होते हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी ये डिफरेंस जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का बताया, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का बताया। अब जो डिफरेंस आप लोगों ने करना है वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है और वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम ऐसे टिश्यूज़ होंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की टाइप है ये, और वेस्कुलर कैम्बियम ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं जो कि जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोइम टिश्यूज़ के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर कॉर्ड कैम्बियम की हम बात करें तो ये ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि आउटर लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी बाहर जो लेटरल साइड्स होती हैं उनके ऊपर ये पाए जाएंगे ये टिश्यूज़। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके साइड बॉक्स में है और ये आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है और ये पास्ट पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी जो है वो पूछा जा चुका है। और आपसे किस तरह पूछा जा सकता है, आपको इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है या फिर जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टेम या डिफाइन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्मॉल पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉल पैचेस जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट के मेच्योर टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और इनका रोल जो है वो क्या है, ये पाए जाते हैं जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी ग्रासेस में, ये जो है आपको नज़र आएंगे। और जब भी किसी भी ग्रास का कोई भी पार्ट जो है वो हर्बीवोर जो है वो खा जाते हैं
तो वो पार्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से वो ग्रास जो है वो क्या हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है। और हम ये कहेंगे कि ये क्यों ऐसा हो सकता है, वो इन्हीं सेल्स की बदौलत हो सकता है जो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है, ये दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं किसको, ग्रासेस के जो लॉस्ट पार्ट्स होते हैं बाय हर्बीवोर्स, उनको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डायग्राम है वो पेन से ड्रॉ करनी है, और साथ ही साथ आपने ये जितने भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए ये आपने जो है वो इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आप लोगों से मैं ये कहूँ कि इस क्विज़ में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में जो क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं वो क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है ये कि राइट नोट ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और जब भी आपको जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पे नोट आएगा तो आप लोग उसको किस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ की आप बताएंगे टाइप कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की फर्दर 2 टाइप्स को आप डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर आप जो है वो एपिकल मेरिस्टेम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो लेटरल मेरिस्टेम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आप लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की 2 टाइप्स जो कि वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्ड कैम्बियम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो साइड बॉक्स है इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसको भी अगर आप इसी टॉपिक में शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने हेडिंग्स बना के जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सिंपल टिश्यू की टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन, साथ स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैसे सेल से मिलकर बना होता है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की टाइप्स को भी स्टडी किया और हमने इसकी डायग्राम भी देखी। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी, और ये एक्टिविटी आप लोगों ने क्यों परफॉर्म करनी है, क्योंकि इस क्विज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों से भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो डायग्राम्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो भी आपने ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेन। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।